बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ जीवन पर उनकी शिक्षाओं से 100 में से 5 सबक दिए गए हैं। 1. चार आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं की नींव हैं और पीड़ा को समझने और उस पर काबू पाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दुख का सच। दुखा जीवन में दुख शामिल है। इसमें न केवल स्पष्ट दर्द और उदासी शामिल है, बल्कि असंतोष, चिंता और खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति जैसे सूक्ष्म रूप भी शामिल हैं। दुख की उत्पत्ति का सत्य। समुदाय दुख तृष्णा, इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। हम पीड़ित हैं क्योंकि हम लगातार सुख की तलाश करते हैं, दर्द से बचते हैं और चीजों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कि वे स्थायी हों। दुख निरोध का सत्य। तृष्णा और आसक्ति को त्याग कर दुख का अंत संभव है। इस अवस्था को निर्वाण के रूप में जाना जाता है, जहाँ व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म, संसार के चक्र से शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। दुख निवारण के मार्ग का सत्य। मग्गा दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए व्यावहारिक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है। 2. महान अष्टांगिक मार्ग। नोबल अष्टांगिक मार्ग व्यक्ति को आसक्ति और भ्रम से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ नैतिक और मानसिक विकास का व्यावहारिक मार्गदर्शक है। यह सभी चीजों के बारे में सच्चाई को समझने की ओर ले जाता है। सही समझ, सम्मादिट्ठी, वास्तविकता की प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझें। सही इरादा, सम्मा संकप्पा, नैतिक और मानसिक आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध। इसमें त्याग, सद्भावना और हानिरहितता के इरादे शामिल हैं। सम्यक वाणी, सम्मावा का सच बोलें, झूठ बोलने, गपशप करने, कठोर भाषण और बेकार की बकवास से बचें। सही कार्रवाई, सम्मा कम्मनता, नैतिक रूप से कार्य करें। दूसरों को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने से बचें और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलग्न रहें। सही आजीविका, सम्माजीवा, इस तरह से जीविकोपार्जन करें जिससे नुकसान न हो और नैतिक रूप से सकारात्मक हो। सही प्रयास, सम्माव्यमा, अस्वास्थ्यकर स्थितियों को दूर करने और स्वस्थ स्थितियों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करें। सही दिमागीपन, सम्मास्ति, वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए शरीर, भावनाओं, विचारों और घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करें। समयक एकाग्रता, सम्मासमाधि, ध्यान प्रथाओं के माध्यम से गहरी एकाग्रता विकसित करें जिससे मानसिक शांति और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। 3. अनित्यता, अनिका। अनित्यता वह अवधारणा है कि सभी चीजें निरंतर प्रवाह की स्थिति में हैं, कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं रहता। यह हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारे शरीर और बाहरी दुनिया तक हर चीज पर लागू होता है। नश्वरता को समझना, यह महसूस करना कि हर चीज में बदलाव से लगाव और लालसा को कम करने में मदद मिल सकती है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करके व्यक्ति अधिक शांति से रह सकता है और चीजों से चिपके रहने की आवश्यकता को छोड़ सकता है। 4. दुख मानव अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है। इसमें केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा से कहीं अधिक शामिल है। इसमें सभी प्रकार के असंतोष और असुविधाएं शामिल हैं। दुख को पहचानना, दुख की व्यापक प्रकृति को स्वीकार करना इसे संबोधित करने की दिशा में पहला कदम है। इस मान्यता का अर्थ निराशावादी नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो मुक्ति की ओर ले जा सकता है। 5. अनासक्ति में चीजों, लोगों, अनुभवों या परिणामों पर पकड़ बनाए रखने की इच्छा को छोड़ना शामिल है। यह नियंत्रण की आवश्यकता को दूर करने और चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है जैसे वे हैं। अनासक्ति का अभ्यास, इसका मतलब उदासीनता या उदासीनता नहीं है, इसके बजाय इसका अर्थ है विशिष्ट परिणामों से चिपके बिना जीवन से पूरी तरह जुड़ना। यह जीवन की घटनाओं को आपकी खुशी या स्वयं की भावना को परिभाषित किए बिना अनुभव करने के बारे में है।
आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम बुद्ध की जीवन की अगली 5 शिक्षाओं के साथ मिलेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान बुद्ध आपको आशीर्वाद दें और आपका दिन बेहतर बनाएं।